नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कृषि विश्वविद्यालय से मतदान दलों को मतदान सामग्री का किया गया वितरण, सुरक्षा के रहे चाक चौबंद इंतजाम। और कृषि विश्वविद्यालय परिसर में खड़े ट्रक में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त दलों को कृषि विश्वविद्यालय से मतदान सामग्री वितरित की गई और मतदान दलों को बसों के द्वारा पोलिंग बूथों के लिए रवाना कर दिया गया। गुरुवार की सुबह 4:30 बजे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला गया और विधानसभा वार मशीनों को वितरण स्टॉल तक पहुंचाया गया। सामग्री वितरण के लिए विधानसभा वार पंडाल लगाए गए और प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक एक टेबल लगाई गई। मतदान सामग्री वितरण के लिए 2 स्थान निर्धारित किए गए। विश्वविद्यालय परिसर के इंडियन कॉफी हाउस के पास पाटन, बरगी, जबलपुर, पूर्व और उत्तर मध्य एवं सिहोरा विधानसभा के दलों को सामग्री दी गई और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भवन से पनागर, पश्चिम और कैंट के मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया। आज 18 तारीख में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से हमारी जबलपुर की लोकसभा की सभी जो 8 विधानसभाएं हैं उनके सामग्री वितरण का कार्य चल रहा है। हम लोगों के क्षेत्र में क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा परिसर था तो इसीलिए सभी विधानसभाओं के लिए हम लोगों ने एक डेजिग्नेटेड स्थान हम लोगों ने निर्धारित करा है। इस समय हमारे कृषि विश्वविद्यालय में जो इंडियन कॉफ़ी हाउस है उसके पीछे 5 विधानसभाओं का सामग्री वितरण का कार्य चल रहा है और शेष 3 का अन्य जगह पे चल रहा है जो इसी परिसर में स्थित हैं। इससे हमारे लिए ये फ़ायदा हुआ है कि जितने भी हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं, सेक्टर अधिकारी हैं और जो वितरण की सामग्री वितरण की जो हमारी टीम्स लगी हैं उनको एक निर्धारित कार्य करने का क्षेत्र मिल गया है जो काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, जिससे काफ़ी सुसंगत तरीके से और व्यवस्थित तरीके से हमारी सामग्री का वितरण शुरू हो चुका है और ये कंप्लीट होने पर आ चुका है। साथ में ही हम लोगों ने ये भी यहाँ पे फैसिलिटी करी थी कि जो हमारी टीम्स आ रही थी उनको 2 सत्र में हम लोग ने बुलाया था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र यहाँ से थोड़ा सा दूर लगता है, इसलिए पहले उन टीमों को बुलाया गया है और उनके हम लोग ने सामग्री वितरण की कार्रवाई पहले करा दी गई है और शहरी क्षेत्र की टीम को 1 घंटे का हम लोग ने विलम्ब से बुलाया था। इसकी वजह से हमारे लिए जो मैनेजमेंट था और ट्रैफिक की व्यवस्था थी उसको भी हम लोग ने बहुत अच्छे से यहाँ पे आज निपटा दिया है। कुछ ही देर में हमारी टीम यहाँ से रवाना भी हो जाएंगी, जिसके पश्चात हमारे जिला स्तर के अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, अन्य लोग भी जो है एक बार भ्रमण के लिए सारे अपने कार्य क्षेत्र पे भी रवाना हो जाए। सुबह 10 बजे से मतदान दलों की रवानगी का क्रम शुरू हो गया। मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए 524 रूट निर्धारित किए गए एवं इन रूटों के लिए 524 बसों, 2 ट्रैक्टर और 1 मोटर बोट की भी व्यवस्था की गई। लोकसभा चुनाव के लिए कृषि विश्वविद्यालय में मतदान सामग्री लेने पहुंचे मतदान दलों के सदस्यों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। सदस्यों का कहना था कि पंडालों में कूलर की व्यवस्था की गई, लेकिन कई कूलरों में विद्युत कनेक्शन ही नहीं दिया गया, जिसके कारण लोग गर्मी से परेशान रहे। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में इलेक्शन ड्यूटी में तैनात कर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए कूलरों के इंतजाम किए गए थे, लेकिन कुछ कूलर महज शो पीस बनकर रह गए। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार ने कूलर तो लगा दिए, लेकिन विद्युत कनेक्शन देना भूल गया, लिहाजा बंद कूलर कर्मचारियों को गर्मी से निजात दिलाने में नाकाम रहे। वहीं कुछ कर्मचारियों ने खाना एवं नाश्ता नहीं मिलने की भी शिकायत की। गर्मी में जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है कूलरों की, लेकिन ठेकेदार को जो कूलर रखे हुए हैं आप देखिए किसी भी कूलर के कनेक्शन नहीं है। गर्मी में जब कूलर चालू नहीं हो रहा तो किस काम के लिए लगाए गए हैं, इसका पेमेंट किया जाए। मैं जिला प्रशासन से, निर्वाचन अधिकारी से निवेदन करूंगा, जो कूलर चालू नहीं है, जो खाने नाश्ते की व्यवस्था नहीं की जा रही है, पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है, सफाई नहीं की जा रही है, इन लोगों का पेमेंट ना किया जाए। परेशानी यही है सर, हम लोगों को खाना आना मिला ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है खाना की और कूलर भी बंद है सर, कनेक्शन ही नहीं है। सभी जगह की यही स्थिति है सर। गर्मी भी इतनी ज़्यादा वो है। क्या व्यवस्था होना चाहिए पहले से सर, पंखा कूलर सही समय पे लग जाए तो कचूआ आ रहा है। कूलर बंद पड़े हैं सभी, गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही है तो उसमें कनेक्शन वगैरह भी नहीं किए हैं, गर्मी में परेशान है। हाँ नहीं, सरकार के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, सारे भीड़ को मैनेज किया गया है। हालांकि ये तो अलग अलग जगह क्षेत्र में होता तो इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती थी और थोड़ा सा प्री प्लान डिसाइड करके रखते तो स्मूथली सरकार ने सोच समझ के जो किया है वो ठीक ही किया होगा। आज यहाँ से हमारा अगर टीम निकलती है तो वैसे तो मैं तो रिजर्व में हूँ, अगर जाती है तो हम अपने बूथ में जाके
वहाँ का हम मुआयना करके सब सारा कार्रवाई मतलब स्टार्ट करेंगे अपनी। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बस बीच बीच में जो प्रपत्र देने वाले हैं वो कुछ कमी हो तो वो बीच बीच में मिल नहीं पाते। अभी 15 मिनट से मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहे। समय पर 8 बजे तक आ गए तो सब ठीक है, तो आ गए थे 8 बजे तक तो कुछ नहीं बोला। जो थोड़ी देर में आए उनको थोड़ा कुछ कहा सुनी हुई, बाकी सब ठीक है। मतदान दलों के सदस्यों ने हालांकि प्रशासन द्वारा की गई अन्य व्यवस्थाओं की सराहना की। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मतदान सामग्री वितरण की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निकले मतदान दल के सदस्यों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा। जाम की वजह से कई कर्मचारी मतदान सामग्री वितरण स्थल पर विलंब से भी पहुंचे। दरअसल कृषि विश्वविद्यालय में 19 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के लिए मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा था, लेकिन विश्वविद्यालय से कुछ दूरी पर ही ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिसके कारण निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 19 अप्रैल को डुमना विमानतल पर होने वाले प्रस्तावित आगमन के मद्देनजर पुलिस द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वीवीआईपी सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट के 15 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाई जोन एवं रेड जोन घोषित किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 अप्रैल को दमोह का दौरा प्रस्तावित है और प्रधानमंत्री जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट होकर दमोह जाएंगे। लिहाजा पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नो फ्लाई जोन एवं रेड एवं सुरक्षा संबंधी आदेश 18 अप्रैल को दोपहर से लेकर 20 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा। कृषि विश्वविद्यालय में गेट नंबर 5 के पास मैदान में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। इस घटना से हड़कंप मच गया और आनन फानन में विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दरअसल कृषि विश्वविद्यालय में मतदान सामग्री के वितरण का कार्य चल रहा था। उसी दौरान ये घटना होने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में मतदान सामग्री वितरण के दौरान गेट नंबर 5 के पास खड़े एक ट्रक में आग लग गई। अग्निकांड की घटना से हड़कंप मच गया और तुरंत ही इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद दमकल कर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हम लोग की गाड़ी ऑलरेडी यहाँ चुनाव में लगी हुई थी टीवीआई में, तो पता चला पुलिस वालों ने मुझको सूचना दी कि भाई 5 नंबर गेट के पास ट्रक में आग लगी हुई है और नरवारी भी लगी हुई है। तो हमको तुरंत तत्काल आए, हम लोग ने उसको कवर किया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक में थोड़े टायर जले हुए हैं और मालिक और उसके कंडक्टर सब सुरक्षित हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने स्पष्ट किया है कि जिस ट्रक में आग लगी थी उसमें ईवीएम मशीनें नहीं थी, बल्कि नगर निगम के द्वारा पीने के पानी की बोतलें लाई गई थी। पानी की बोतलें उतारने के बाद ट्रक को साइड में खड़ा कर दिया गया था और तकनीकी खामी के चलते उसमें आग लग गई थी। ये एक समाचार वायरल हुआ है जिसमें कहा गया है कि जबलपुर में मतदान सामग्री वितरण के समय ईवीएम वाले ट्रक में आग लग गई है। मैं भी मौके पे आया हूँ। वस्तुस्थिति ये है कि जिस ट्रक में आग लगी है वो ट्रक ईवीएम के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा था, ना ही उसमें ईवीएम का परिवहन किया गया था। ये ट्रक नगर निगम जबलपुर के द्वारा उल्लंघित है और मतदान सामग्री वितरण के समय पानी की बोतल सप्लाई करने के लिए लेके आया गया था। रात को इन्होंने पानी की बोतल सप्लाई करने के बाद ये पार्किंग के पास जो एक सड़क है, इस सड़क पर इस ट्रक को ड्राइवर ने खड़ा कर दिया था। सुबह 9:30 बजे के आसपास अकस्मात इस ट्रक में आग लग गई, जो संभवतः ट्रक की किसी तकनीकी खामी की वजह से हुई है। पार्किंग स्थल पर एक फायर फाइटर मौजूद था जिसने तत्काल आग को बुझा दिया। ईवीएम ट्रक में नहीं लाया गया था और ईवीएम में किसी तरह की कोई नुकसानी नहीं है। ईवीएम पूर्णतः सुरक्षित है, ये मैं क्लियर करना चाहूँ। बहरहाल जिला प्रशासन के द्वारा ट्रक में हुए अग्नि हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। करमेता स्थित संस्कारधानी अस्पताल का संचालन बंद कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा अस्पताल का निरीक्षण कर तस्दीक की गई थी, बिना पंजीयन के अस्पताल संचालित ना हो। संस्कारधानी अस्पताल का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को कई बार नोटिस जारी कर पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया गया और इसके बाद भी लगातार अस्पताल में मरीजों को भी भर्ती किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। लिहाजा बुधवार को भी एक टीम को भेजकर इस बात की तस्दीक कराई गई थी। हालांकि वहां पर अस्पताल का संचालन बंद मिला। और हमारे शिवसेना के द्वारा लगातार मुझे ज्ञापन शिकायतें लगातार मिल रही थी कि ये अस्पताल अवैध रूप से संचालित है। मेरा भी यही कहना था कि उसका चूँकि पंजीकरण नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट में एक याचिका के कारण
उसे निरस्त हमने तो कर दिया, लेकिन राज्य स्तर पर जब अपील हुई तो राज्य स्तर ने उसे पुनः अस्पताल जारी रखने की परमिशन दे दी थी। लेकिन अंत में हमने 25 मार्च को पुनः उसे अंतिम एक आदेश पारित किया था कि आपका चूँकि नवीनीकरण अभी है नहीं, तो बिना पंजीकरण के आप अस्पताल नहीं चला सकते, आपको अस्पताल चलाने की अधिकारिता नहीं है। अस्पताल में मरीज पाए गए, हमने पंचनामा बनाया उसका कि उस समय 40 मरीज भर्ती थे। अंत में हमने अस्पताल पर दबाव डाला, उन्होंने कल हमें लिख कर दिया है कि हमने अस्पताल का संचालन बंद कर दिया है। शाम को 6 साढ़े 6 बजे हमने अपने 4 सदस्यों की एक टीम भेजी कि जाकर वस्तु स्थिति देखें। उन्होंने भी कल उपस्थित होकर पूरे फ़ोटोग्राफ्स लेकर उसका पंचनामा बनाया कि अस्पताल अब बंद है, उसमें कोई मरीज भर्ती नहीं है और आगे भी उसका संचालन अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका जो पंजीकरण है वो 31 मार्च 2023 को समाप्त हो चुका। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने भी सीएमएचओ को लिखित में इसकी सूचना दे दी है। अधारताल सब्जी मंडी स्थित पंप हाउस से निजी टैंकरों द्वारा पानी भरकर बेचे जाने का आरोप क्षेत्रीय जनता के द्वारा लगाया गया है। हालांकि इस मामले में नगर निगम जल शाखा के अधिकारियों ने इसकी जांच कराने की बात कही है। अधारताल सब्जी मंडी स्थित पंप हाउस से निजी टैंकरों के द्वारा पानी भरे जाने की शिकायत सामने आई है। क्षेत्रीय जनों ने आरोप लगाया है कि लोगों को पानी निःशुल्क उपलब्ध कराने के स्थान पर पानी बेचा जा रहा है। वहाँ एक पानी माफिया है जो लगातार निःशुल्क पानी भर रहा है वहाँ से नगर निगम पंप हाउस से, और गाड़ी को मिली भगत से पानी बेच रहा है। वो दिन में कभी 50 टैंकर पानी बेच देता है वो, और वही उसी जगह पानी की बहुत अधारताल में बहुत किल्लत है, वही जनता के बीच पानी नहीं पहुँच रहा, सिर्फ कागजों में पानी पहुँच रहा है, सिर्फ कागजों में पानी खवाया जा रहा है। जो अधिकारी डरे हुए उससे, डरते अधिकारी पूरे, और कई वर्षों से काम कर रहा है वो ये पानी माफिया का। उसका जो टैंकर है वहीं खड़ा रहता है, प्राइवेट टैंकर। जो लोग आते हैं तो नगर निगम संपर्क नहीं करते, डायरेक्ट संपर्क उसी करते हैं, और पैसे पानी बेचता 2000, 2500, 4000 रुपये टैंकर पानी बेचता है वो। और जो मोहल्ले में मकान बनते हैं और रोडें बनती, रोड नालियाँ बनती, सब ठेकेदार उसी पानी लेते हैं। हालांकि निगम की जल शाखा के अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव का कहना है कि ऐसी कोई भी शिकायत सामने नहीं आई है, लेकिन इस मामले की जांच की जाएगी। हाँ, ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ लोग अपने टैंकर वहाँ से ये कह के कि हम जनता के लिए सप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनको पानी हम दे देते हैं कि भाई ठीक है आप जनता में दे रहे हैं, तो एक तरह से जन सेवा हो रही है, तो हम पानी उनको भरने देते हैं। यदि कोई ऐसा कर रहा है कि वहाँ से भर के फिर बेच रहा है, तो उसके लिए हम अभी संबंधित से पूछताछ करेंगे और जो भी उसकी जांच होगी उसको करेंगे। और कायदे से जैसे टैंकर किसी को ले भी जाना है तो पैसे जमा होते हैं, उसके भरने के अलग रेट हैं, तो वो उस हिसाब से ले जाते हैं। बाकी जनता के लिए कई बार लोग आते हैं तो हम दे देते हैं। सिविल लाइन क्षेत्र में माधव मरियम चौक स्थित एक स्कूल के पास उस वक्त दहशत का माहौल निर्मित हो गया जब नशे में धुत एक युवक बीच सड़क पर चाकू लहराते हुए गाली गलौज करने लगा। इस दौरान वहां से गुजरने वाले कई राहगीरों ने भी युवक की हरकत देखकर अपना रास्ता बदल दिया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत व्यक्ति चौराहे के पास ही फल का ठेला लगाता है। उसके द्वारा की गई हरकत का वीडियो सामने आया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।